बताएंगे शिवानंद तिवारी के बारे में, उनके सियासी सफर और लालू परिवार से उनकी बढ़ी हुई दूरियों के बारे में। आपको बता दें, बिहार में राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में रहा। 5 में से 1 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत सकते थे, लेकिन 4 विधायकों ने वोट नहीं डाला और हार गए। इन 4 में से 3 कांग्रेस और 1 राजद के विधायक थे। तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि हर हाल में महागठबंधन उम्मीदवार एडी सिंह चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीए के सभी उम्मीदवार जीत गए। इस करारी हार के तुरंत बाद तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ कोलकाता निकल गए। उनकी इस यात्रा पर लालू यादव के खास रहे शिवानंद तिवारी ने जमकर हमला बोला। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा, पराजय से ज्यादा बुरा है पराजय के उपरांत मैदान छोड़ देना। सुना है तेजस्वी कोलकाता के लिए निकल गए। इससे पूर्व विधायक चुनाव में पराजय के बाद भी उन्होंने बिहार छोड़ दिया था। बीवी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यूरोप की यात्रा पर निकल गए थे। पराजय के बाद रण छोड़ देने वाले नेताओं के साथ उनके समर्थक नहीं टिकते हैं। आपको बता दें, शिवानंद तिवारी सोशल मीडिया पर कई बार तेजस्वी यादव के फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने तेजस्वी यादव की इस यात्रा को कटघरे में खड़ा किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव हो तो पार्टी के नेता को उनके साथ रहना चाहिए, ना कि तेजस्वी यादव की तरह भाग जाना चाहिए। इसके पहले भी लगातार शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव और लालू परिवार के खिलाफ अक्सर बोलते हुए नजर आए। दूसरी ओर नीतीश कुमार के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाई देता है। एक बार जन्मदिन की निजी यादों से शुरू हुआ उनका पोस्ट धीरे धीरे राजनीतिक आलोचना में बदल गया और अंत में ये तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर बड़े सवाल के साथ समाप्त होता। इस पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने सिर्फ राजनीतिक बातें नहीं लिखी, बल्कि तेजस्वी की हालिया व्यवहार, चुनावी परिणामों के बाद उनकी चुप्पी, पार्टी नेतृत्व की कमियों और भीतर की हालात को पूरी बेबाकी से सामने रखा। शिवानंद तिवारी ने लिखा कि 9 दिसंबर उनका जन्मदिन होता है। संयोग से उसी दिन उनकी नातिन शाइबा का विवाह हुआ था। वे बताते हैं कि नातिन का विवाह कर्नाटक के एक युवक से हुआ। दोनों जर्मनी में पढ़ते थे और वहीं उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। वो बताते हैं कि दूल्हा किस बरादरी का है ये उन्हें आज तक नहीं पता चला, क्योंकि लड़का अच्छा है, बस इतनी जानकारी उनके लिए पर्याप्त थी। ये प्रसंग उन्हें तेजस्वी के विवाह की याद दिलाता है, जो 9 दिसंबर 2021 को हुआ था। शिवानंद तिवारी बताते हैं कि उस समय उन्होंने फोन पर तेजस्वी को बधाई दी। उन्होंने जब अपनी नातिन और दामाद को सालगिरह की बधाई दी, तभी तेजस्वी यादव का विवाह का याद आया और उन्होंने तेजस्वी को संदेश भेजा, जिसका जवाब सिर्फ प्रणाम इमोजी आया। यहाँ तक पोस्ट बेहद निजी और भावनात्मक था, लेकिन इसके बाद वो सीधी राजनीतिक तलखी में बदल जाता है। शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे और उनके राजनीतिक वारिस है। 2020 से 25 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित किया गया, परंतु जब राजनीतिक सफलता नहीं मिली तब उनके व्यवहार पर सवाल खड़े होते हैं। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन असली सवाल यह है कि नेता हार पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। उनका कहना है कि पराजय के बाद अगर नेता मैदान छोड़ देता है तो वो खुद साबित कर देता है कि वो भविष्य की लड़ाई लड़ने लायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी गायब हो गए, ना पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले ना सहयोगियों से। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि वे जिन सिद्धांतों की बातें करते हैं वो टिकट बंटवारे में दिखाई ही नहीं देते। वे दिखते हैं कि क्या समाज के कमजोर तबके, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें टिकट में जगह मिल रही है? क्या पार्टी के ऊपरी सदन में वही लोग पहुंच रहे हैं जिनका हक है? यदि ऐसा नहीं है तो तेजस्वी जनता से समर्थन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? इस हिस्से को उन्होंने बेहद सख्त शब्दों में लिखा और ये इशारा है कि राज्य की अंदरूनी राजनीति में असमानता और पक्षपात की शिकायतें मौजूद है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी को पार्टी की कमान मिलने के समय उन्होंने साफ कहा था कि लालू जी उनके राजनीतिक गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने 90 के दशक की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि मंडल आंदोलन और आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद लालू यादव ऐतिहासिक जन समर्थन मिला था, लेकिन 2010 आते आते वही पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। इसका सीधा मतलब यह है कि शिवानंद तिवारी ने लालू यादव के नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया और तेजस्वी को आगाह किया कि सिर्फ वंशगत राजनीति से सफलता नहीं मिलती। शिवानंद तिवारी के शब्दों में, नतीजा के बाद तुम गायब हो गए, सहयोगियों से नहीं मिले, कार्यकर्ताओं को नहीं संभाला। यह हिस्सा उनके पोस्ट का सबसे चर्चित भाग था। राजद कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा थी। हार के बाद तेजस्वी की गैर मौजूदगी में पार्टी को बेहद नुकसान पहुंचाया। शिवानंद तिवारी इसे एक नेता की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा था, समता पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी तब केवल 7 सीट आई थी, लेकिन तब भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। वो कहते हैं, लेकिन तुम 2 दिन भी नहीं टिक पाए। वही शिवानंद तिवारी राजद के दफ्तर में
हुई समीक्षा बैठक का भी जिक्र किए और उसमें दो नेताओं संजय और जगता भाई का नाम लेकर कहा कि उन्होंने तेजस्वी की आंखों पर पट्टी बांधी थी। उनका दावा है कि दोनों ने तेजस्वी को झूठी हरियाली दिखाई और इसके बदले खूब फायदे उठाए। वे कहते हैं कि नेता और साहब में फर्क होता है, कार्यकर्ता साहब से डरते हैं, सम्मान नहीं करते। ये इशारा तेजस्वी की टीम और उनकी कार्यशैली से कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि को दिखाता है। शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट के अंत में तेजस्वी को बहुत बड़ी और अर्थपूर्ण सलाह दी, तुरंत वापस लौटो, बिहार घूमो, नेता बनकर नहीं कार्यकर्ता बनकर लोगों से बराबरी से मिलो, तभी भविष्य बचेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये सलाह राजनीति के अनुभव, उम्र और घटनाओं से जन्मी है। आपको बता दें, लंबे समय तक लालू राबड़ी परिवार के विश्वसनीय चेहरे रहे शिवानंद तिवारी अब काफी दूर हो गए हैं। उनकी आलोचना सामान्य असंतोष नहीं बल्कि भीतर के गंभीर संकट की ओर इशारा करती। हार के बाद तेजस्वी की चुप्पी का खूब चर्चा हुआ। कार्यकर्ताओं और विपक्ष दोनों के बीच ये चर्चा थी कि तेजस्वी ने हार को जिस तरह संभाला वो राजनीतिक परिपक्वता का संकेत नहीं देता। वही शिवानंद तिवारी के निजी जीवन की बात करें तो शिवानंद तिवारी का जन्म 9 दिसंबर 1943 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। वे शुरू से ही राजद में जुड़े थे और 1996 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 2008 में वे राज्यसभा के सदस्य बने और 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया। शिवानंद तिवारी अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए, जिनमें से 2017 में उन्हें राजद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। वे 2008 से 14 तक राज्यसभा सदस्य रहे। वे 1996 से 2000 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2010 में वे जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता बने थे। शिवानंद तिवारी के पिता रामानंद तिवारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार के पूर्व गृह मंत्री भी थे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।